क्या हो भैया, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम आप आगे देख रही है ना, आगे दरोगा साहब खड़े हैं। अगर इधर से गया ना तो मेरा चालान काट देंगे 1000 रुपए का। चालान काट देंगे? मगर क्यों? मैडम वो बात ये है ना, मेरे गाड़ी के सारे कागज कंप्लीट है और मेरे पास लाइसेंस भी है, लेकिन वो ना फर्जी का चालान काट देते हैं, हमेशा का है। अभी पिछले ही महीने मेरा 2000 का चालान काटा था इन्होंने। एक सेकंड, फर्जी का चालान काट देंगे? लाइसेंस नहीं है क्या भैया आपके पास? मैडम जी मैंने बताया तो मेरे पास लाइसेंस भी है और इस गाड़ी के सारे कागज भी कंप्लीट है, लेकिन वो ना किसी की बात नहीं सुनते, वो 1000 रुपए का चालान काट ही देते हैं। देखिए भैया, कोई भी पुलिस वाला ना ऐसे किसी आम आदमी का चालान नहीं काट सकता है अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी के पेपर्स हैं, गाड़ी आपके, तो आप इतना डर क्यों रहे? जरा मैं भी तो देखूं कैसे चालान काटते हैं आपका। नहीं मैडम, आपकी वजह से मेरा अभी 1000 का नुकसान हो जाएगा। आप एक काम करिए, पीछे वाले रास्ते से चलिए, मैं आपको उस रास्ते से छोड़ दूंगा। भैया ऑलरेडी 11 बजने वाले, मुझे 10:30 पहुंचना था, मैं आधे घंटे ऑलरेडी लेट हूँ। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे सच में लेट हो रहा है। अरे मैडम जी मेरी बातों पे यकीन करिए, अभी आपकी एक वजह से मेरी 1000 का चालान कट जाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे भैया? कोई भी पुलिस वाला आपको इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। अरे आपने किया क्या, कुछ गलत किया नहीं ना? जब पेपर से तो आप इतना क्यों डर रहे हो भैया? ऐसे चालान नहीं काटेंगे आपका। अरे मैडम मेरी बातों पे यकीन करिए, अभी पीछे वाले रास्ते से मैं आपको छोड़ देता हूँ, बस ज़्यादा नहीं 10 मिनट लेट सही, लेकिन मैडम समझा भैया मुझे देर हो रही, वरना मैं आपसे कभी नहीं बोलती। मैं सच कह रही हूँ, मेरा बहुत पहुंचना जरूरी है। आप खुद देखो कितना लेट हो गया, प्लीज जल्दी चलिए, कुछ होगा मैं बात कर लूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं बात कर लूंगी, आप चलिए। मैडम आप लोग सुनते नहीं है, अभी आपकी वजह से ना मेरा 1000 रुपए का चालान कट जाएगा। आप लोग को क्या है, 20 रुपए के चक्कर में दे के चली जाएंगी। अरे मुझे लेट हो रहा है, वरना नहीं बोलती ना। आप चलिए भैया जल्दी, देखिए ना कितना टाइम हो गया है, जल्दी चलिए। ए मैडम जी। अबे ओए रिक्शे वाले, जरा जरा जरा। जी साहब आया। ए लंगड़े जल्दी इधर आ। जरा एक बात बता, इधर रिक्शा लेके कहाँ जा रहा तू? साहब मैडम जी को थोड़ा सा ना पावर हाउस तक जाना था, तो वही जा रहा था साहब। अबे तुझे पता है ना इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, तो तब भी तू रिक्शा लेके इधर जा रहा है? नहीं साहब, मुझे पता था, मैंने मैडम जी से मना किया था साहब, लेकिन मैडम जी को कुछ इमरजेंसी है तो मैडम जी को लेके जा रहा था मैडम। अच्छा एक बात बता, गाड़ी के पेपर तेरे ओके हैं कि नहीं है? हाँ साहब, गाड़ी के कागज सारे कंप्लीट है। अबे जब तुम लोगों को अच्छे से पता है इधर से रिक्शा ले जाना बिल्कुल बैन है, पर तुम रिक्शे वाले को बिल्कुल भी अकल नहीं है कि अगर इधर से रिक्शा लेके जाओगे, और तुम्हारी सवारी को भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आगे कोई हादसा हो जाएगा, निपट जाओगे और कुछ नहीं होगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देख अब रिक्शा तो इधर ले आया है, एक काम कर, चल पैसा ढीले कर। साहब अभी सुबह का साहब इसे कागज देखिए, पहले कागज कंप्लीट है कि नहीं? कागज लेके आ गाड़ी के, चल। जी साहब लाता हूँ साहब। साहब ये रहे गाड़ी के कागज साहब। देखो बनी, किसके नाम से गाड़ी है? साहब गाड़ी के कागज सारे कंप्लीट है साहब, हमारे मालिक के नाम पे है गाड़ी साहब। क्या नाम है तेरे मालिक का? साहब रविंदर। क्या किया जाए साहब, इसके कागज कंप्लीट है। कंप्लीट है? अरे यार एक बात बताओ, जब इस रिक्शे वाले को पता है इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, अब लगेगी पेनाल्टी कम से कम ना 10,000 रुपए की तरह चालान कटेगा, 10,000 रुपए का। नहीं साहब, इतना हम कहाँ भर पाएंगे साहब। कहाँ भर पाएगा? अबे सुबह शाम तक रिक्शा चलाता है ना साला, महीने का कुछ नहीं तो जानते हो मिश्रा 15 से 20,000 रुपए साला कमाता है महीने का। साहब ज्यादा ही कमाते होंगे, झूठ बोलते हैं। चल बे जल्दी से ना पैसे ढीले करो, निकल यहाँ से। अरे साहब माना करिए साहब, सुबह का टाइम है, गरीब आदमी साहब, भाड़ा भी देना होता है मालिक को साहब। अरे लंगड़े, ये डंडा देख रहा है ना ये? एक सेकंड, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे दादा, वही मैं इतनी देर से सोच रहा था, अभी तक रानी लक्ष्मी बाई रिक्शे से उतर के हमारे पास क्यों नहीं आई? देखिए मुझसे सही से बात करेगा, आप मुझे जानते नहीं है। एक बात बताइए, जब इनके पास गाड़ी के पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो किस हिसाब से आप इनका चालान काट रहे हैं? मैडम जी देखिए, अभी ऐसा है ना कि आगे रिक्शा ले जाना बैन है, अभी रास्ते में कोई हादसा हो जाएगा आपके साथ, उसके बाद क्या करें? पुलिस वाले तो कुछ करते ही नहीं है, पुलिस वाले तो बैठे रहते हैं, आराम फराम आते हैं। रिक्शा ले जाना बैन है, जरा मुझे नो एंट्री का बोर्ड दिखाइए, कहाँ पे लगा हुआ है? देखिए मैडम, जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना आप सुनिए, फालतू में मेरा दिमाग मत खराब करिए। वैसे भी ना सवारी, ओए रिक्शे वाले, अपने सवारी से बोलना जाके रिक्शे बैठ, नहीं उठा के चला रिक्शा में सीज करवाऊंगा। मेरा रिक्शा मैडम जी आप बैठ। भैया मैं बात करूँ ना सर, देखिए अभी मैं आपका वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे जानते नहीं। अरे मैडम जी आप मेरा वीडियो बना के वायरल कर दीजिएगा, पर एक बात बताऊं, आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना करिए। सर देखिए आप गलत कर रहे हैं, बेफिजूल में। अबे रिक्शे वाले, ये ज्यादा ही ना बोल रही है। आप जाके रिक्शे में बैठ जाइए। भैया मुझे, अरे आप जाके रिक्शे में बैठ जाइए, अंदर बैठाने को। चल जाके बैठ जाइए। आप माना करिए साहब, मालिक को हम क्या ही जवाब देंगे। अबे तू सवारी को क्या सिखा के लेके आता है कि पुलिस वाले खड़े रहेंगे तो उनसे आके बदतमीजी बात करना? अबे तेरा ना कुछ ज्यादा ही हो गया, एक काम कर
1000 रुपये निकालो, निकल यहाँ से, जल्दी निकाल, चल। साहब यही कुछ पैसे हैं साहब। कुछ पैसे नहीं है, चल निकल। साहब कुछ तो दे दीजिए। अबे क्या दे दूं? अभी थाने में ले जाके तेरा रिक्शा जब्त करवा दूंगा ना, साले तेरा मालिक आएगा छुड़वाने के लिए, समझा? और कम से कम 20,000 रुपए का चालान काट दूंगा इस पे। नहीं साहब, जाता हूँ साहब। चल निकल। रिक्शा मत जब्त ए, करिए। रिक्शा, ये तो ले जा अपने डॉक्यूमेंट। जी साहब। मैडम बोला था ना मैडम आपसे, लेकिन आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करती। 1000 रुपए का मेरा चालान कट ही गया ना, सारे पैसे ले लिए मेरे। भैया आपने तो मुझे बात नहीं करने दी, अगर आप बात करने देते तो मैं बोलती ना उनको। आपने क्यों पैसे भरे उनको, ऊपर से आप मुझे बोल रहे हो। मैडम जी अब क्या ही करें, बताइए अब, मेरे तो पैसे चले गए। अरे साहब, हाँ कोटा तो पूरा हो गया। देखो मिश्रा जी, अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही नौकरी करोगे ना, एक दिन बहुत तरक्की करोगे। और हाँ, अभी कोई रिक्शे वाला और आएगा ना, तो उससे कम 5 से 10,000 रुपये लेने। उसका रीज़न बताऊं? कि यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, उसने मांगी है साड़ी। अच्छा साहब, इसीलिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं? हाँ क्या करें, अब तुम जानते हैं सैलरी वाली से भरोसा होता नहीं है, साली आए कि ना आए। एक काम करो, अब इसमें से कुछ पैसे निकाल के जाके 2 क्वार्टर लेके आओ, 1 क्वार्टर तुम्हारा, 1 क्वार्टर मेरा। अरे साहब, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको रखिए, आधा पैसा आप रखिए, इतने में हो जाएगा काम। चलो ठीक है, जाओ। साला सही है, ऐसे ही कमाई होती रहेगी ना, एक दिन साला फॉर्च्यूनर खरीद के घूमूंगा, फिर इसको बेच दूंगा। बस बस भैया यही रोक दीजिए। देखा मैडम, आपसे कहा था ना, मेरा 1000 रुपये का फर्जी का चालान काट दिया। अभी सुबह का टाइम था, पहुंची भी नहीं हुई थी। आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करती हैं। देखिए भैया, गलती आपकी है। गरीब होने में और बेवकूफ होने में ना फर्क होता है। अरे आपने मुझे बात भी नहीं करने दिया, मैं बोल रही थी ना। आप इतना क्यों डर रहे थे? आपको इतना नहीं डरना चाहिए था। मैडम आपके बात करने से ना मेरा रिक्शा भी जब्त हो जाता, और मैं रिक्शा मालिक को क्या ही जवाब देता। देखिए भैया, इसमें आपकी गलती, आप मुझे ब्लेम मत करिए। खैर कितने पैसे हुए आपके? 20 रुपए हुए मैडम जी। आप लोग किसी की बात नहीं सुनते, हम गरीबों की। अरे हम गरीब है, पुलिस वाले हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते। तो आपने क्यों उनको पैसे दिए? फालतू में आपने पैसे दिया। आप मुझे मत बोलिए, आपकी गलती है जो भी हुआ है। ठीक है मैडम, चाहिए आप बताओ। मैडम जी के चक्कर में मेरा सुबह का 1000 का नुकसान हो गया। अभी इतने पैसे तो कमाए भी नहीं थे। काम करता हूँ, अब दिन भर रिक्शा चलाऊंगा, तब जाके इतने सारे पैसे बना पाऊंगा। हेलो जी, नहीं अभी मैं आपकी फ़ाइल देख रहा हूँ, शाम तक बताता हूँ। ठीक है। भैया बिजी हैं क्या? बिजी नहीं, क्या हुआ? क्या मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं वो सारे करप्ट हैं क्या? नहीं बहन, ऐसा नहीं। क्यों, क्या हो गया? कोई बात? हाँ भैया, बहुत बड़ी बात है। वो एक्चुअली हुआ ये था कि आज जब मैं सब पावर हाउस तक जा रही थी ना, वो पुलिस वालों ने ना गाड़ी रुकवा ली। मैंने पूछा कि आप सर ये बताइए, आप किस बेसिस पे इनका चालान काट रहे हैं? तो वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी कि आप ज़्यादा रानी लक्ष्मीबाई मत बनिए, अभी उठा के आपको जेल में डाल देंगे। अच्छा, कुछ पुलिस वाले का नाम पता? तुम्हें कुछ पता है? पुलिस वाले का वो कुछ कह तो रहा था। अरे हाँ, मैं पता करता हूँ। वो सुनिए, और क्या बोलते हैं, उसने ना उस रिक्शा वाले को मारा भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तुम परेशान मत, मैं पता करता हूँ कौन है। हेलो, हाँ मैं डीएम आवास से रोहित प्रजापति बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि वो जो कैलोरी बेड वाला जो रास्ता वहाँ पे जो पुलिस चौकी है, वहाँ किसकी ड्यूटी लगी है? ज्वाला सिंह। ठीक है, ओके। कोई ज्वाला सिंह है बहन? हाँ भैया वही होगा, बहुत ज़्यादा बदतमीज था और दाढ़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा थी। परेशान मत हो, एक डीएम के होते हुए उसके एरिया में सब नहीं हो सकता। ठीक है, मैं पता करता हूँ कौन क्या कर रहा है। भैया प्लीज कुछ करिए, वो बहुत रो रहा था बेचारा रिक्शे वाला। परेशान मत हो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक मैं है, जाती हूँ भैया। मेरे होते हुए मेरे एरिया में ये सब हो रहा। गरीब लोगों का चालान काटा जा रहा है बेफिजूल में, तो बहुत गलत बात है। एक काम करता हूँ, मैं ही बनता हूँ रिक्शे वाला बन के, जाके देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे अरे क्या हुआ भाई साहब, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया अचानक से? साहब आगे देखिए ना साहब, दरोगा साहब खड़े हैं। अरे दरोगा साहब खड़े हैं तो भाई उनका काम है खड़े रहना है, लेकिन तुमने क्यों रिक्शा रोक दिया? वो हमारा चालान काट देंगे साहब, अभी फर्जी का 1000 रुपये का चालान काट देंगे साहब। आप एक काम, 1000 रुपये चालान काट देंगे? भाई कोई ऐसे किसी का चालान नहीं काटता। आपके पास गाड़ी के सारे कागज और लाइसेंस है ना? हाँ साहब, मेरे गाड़ी के सारे कागज कंप्लीट हो, मेरे पास लाइसेंस भी, लेकिन उनको ना कोई बहाना देके 1000 रुपये चालान काट देंगे। एक काम करिए, आप पीछे वाले रास्ते से चलिए ना साहब।
अरे भैया मुझे यहीं टीएस मिश्रा के पास जाना है, पीछे जाऊंगा फालतू मेरा आधा घंटा बर्बाद होगा। मेरी मम्मी जी एडमिट, मुझे जल्दी जाना है। अब मेरी बातों पे यकीन करिए साहब, आपके बोलने से ना अभी मेरा 1000 का। अरे भैया देखिए, आप ना पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? साहब पढ़े लिखे होते तो रिक्शा क्यों चला रहे हो? यही हमारे तो अपना संविधान ना जानना सीखिए, अपना अधिकार जानना सीखिए। ये पुलिस वालों को वर्दी मिलती है हम जनता की सेवा करने के लिए, हम लोग ऊपर गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। जब आपके पास गाड़ी के सारे कागज है, सारे डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस है, तो आप क्यों डर रहे हैं? आप एक काम करिए, आप चलिए, मैं बात करता हूँ उनसे। अब मेरी बात पे यकीन करिए साहब, आप पीछे वाले रास्ते से चलिए, 10 मिनट खाली। देखिए मेरी माता जी एडमिट है, उनके लिए मैं दवा लेके जा रहा हूँ। फालतू में माता जी मेरी गुस्सा करने लगे, आगे से ब्रिज भी बन रहा है, आधा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा मेरा। आप लोग साहब आप परेशान मत होइए, आप चलिए, मैं बात करता हूँ। आप लोग साहब मानते नहीं है। ऐसे कैसे चालान काट देंगे वो किसी का? आप लोगों की वजह से 1000 रुपए का मेरा चालान कट जाएगा। चलिए, आपका चालान कटेगा ना, मैं देख लूँगा कैसे चालान कट जाएगा। मैं बात करूँगा, मुझे पता है कानून संविधान क्या है क्या नहीं। चलिए आराम से, अब ठीक है ये साहब। नहीं। रिक्शा वाले रुक रुक, जरा गुरा, जी साहब, आया साहब, जल्दी जा जल्दी जा। ये लंगड़े साली इधर आ, आया साहब, आया। इधर। जी साहब। अबे एक बात बता, तू वही है ना जिसको मैंने कल समझाया था? अबे तुझे पता ना इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, तब भी तुझे साला इधर ही जाना होता है। साहब इसी रास्ते में टीएस मिश्रा हॉस्पिटल भी पड़ता है और पावर हाउस भी पड़ता है साहब। इस रास्ते पे कोई रिक्शा बैन नहीं साहब। अच्छा, अबे जब मैंने तुझसे बोला ना इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, पर तुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती मेरी बात। अबे एक बात बता, जब तुझे कुछ हो जाएगा या तेरी सवारी को कुछ हो जाएगा तब तुझे समझ में आएगा क्या? अब मेरी बातों पे यकीन करिए साहब, पता भाई साहब की माताजी एडमिट है वहाँ पे। अबे उससे क्या मैं ठेका ले रखा हूँ? किसी की माताजी एडमिट हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। मन तो कर रहा ना साले अभी। आप क्यों बेचारे गरीब को परेशान कर रहे हैं? अच्छा, कल वो आई थी रानी लक्ष्मीबाई, आज ये आए हैं भैया। वो बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? देखिए, आप फालतू में किसी गरीब को परेशान नहीं कर सकते। आपका काम है उसका डॉक्यूमेंट चेक करना, लाइसेंस चेक करना। जब उसके पास सारे गाड़ी के कागज कंप्लीट है तो किस बेस पे आप चालान काट रहे हैं इसका? अबे मेरी मर्जी, मैं पुलिस वाला हूँ कि तू पुलिस वाला है? और वैसे भी इधर से रिक्शा ले जाना बैन है, मैंने इस साले को कल भी समझाया था। अगर रिक्शा ले जाना बैन है तो आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा कर रखिए। अगर किसी को हॉस्पिटल जाना होगा तो ये शॉर्टकट रास्ता तो आदमी इधर से जाएगा ना। अबे भैया कल को तुमको कुछ हो जाएगा तो उसके बाद यही कहोगे पुलिस वाले कोई काम नहीं करते। अब पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं और तेरी सवारी। इधर से रास्ता क्यों बैन कर रखा है आपने? अरे देख, मुझे ना तेरी कोई बातों का जवाब नहीं देना है। ओ बे तू फिर सिखा के लेके आया ना इन सवारियों को। अरे नहीं साले तेरा रिक्शा ही जब्त करवा अरे देता हूँ। नहीं साहब, आप ऐसे रिक्शा जब्त नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, मुझे बात करने दीजिए। अगर ये बात करेगा तेरा रिक्शा अभी मैं जब्त करवा लूंगा, तेरा मालिक साला थाने आएगा। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप बैठ जाइए साहब, आप लोग बात नहीं करने देते ना, इसलिए आपको चालान कटता है। साहब आप जाइए साहब। तेरी वजह से इसका चालान कट जाएगा। चल बे बैठ। अब जाने दीजिए ना साहब, सुबह का टाइम है, अभी इतनी कमाई भी नहीं हुई सुन है। बे, तुझे ना मैं आराम से जाने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम कर, मेरे जेब में ना 1000 रुपए डाल दे और निकल जाए यहाँ से। साहब समझा करिए साहब, जितने पैसे नहीं अबे है। ओए समझा करे, अभी बताऊं तुझे? निकाल साहब निकाल पैसे और निकल यहाँ से। चल चल निकल यहाँ से, जल्दी निकल। साहब ये अच्छा नहीं कर रहे साहब। अबे ठीक है जा। बोला था ना। कंप्लेन में करूंगा, आप दो लोग ऐसे चालान नहीं अरे काट तू जाके ना कहीं भी कंप्लेन करना, IAS DSP SP किसी से भी करना ना, आराम से कर देना। चल निकल यहाँ, जा चल जा। आराम से चलिएगा। अरे हमारी शिकायत करेंगे। अच्छा खासा 1000 रुपए की आज फिर बौनी हो गई। तो साला मिश्रवा पता नहीं कहाँ रह गया आज। मिश्रा कॉल करके बुला लेता हूँ, कहता हूँ यार मिश्रा तुम यार क्या दिक्कत है यार, तुम आए क्यों नहीं आज? कहाँ हो मिश्रा? अरे यहाँ आओ यार, यहाँ चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं ना हम, पैसा वैसा कमाना है कि नहीं तुमको? हाँ ठीक, जल्दी आओ। बस भैया यहीं रोक दीजिए। आपसे मैं कह रहा था कि आप फालतू मुझे बात करने दी, लेकिन आपने मुझे बात ही नहीं करने दी। आगे आइए। साहब मैंने आपसे बोला था ना साहब, आप बताइए, आपके सामने उन्होंने मेरा 1000 रुपए चालान आपने काट मुझे दिया। बात करने दिया? अपना संविधान जानना सीखिए। और वैसे भी मैं बात करता ना, शायद ऐसा नहीं होता। साहब आपके चक्कर में ना मेरा रिक्शा भी जब्त हो जाता, मैं मालिक को का ही जवाब देता। ठीक है, आप परेशान मत होइए। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं यहाँ का नया SDM। हाँ साहब, आप यहाँ के नए SDM। और कल जो तुम्हारी गाड़ी में जो मैडम बैठी थी ना, वो मेरी छोटी बहन है। मेरी छोटी बहन ने बताया कि यहाँ गरीब रिक्शा वालों के साथ ये सब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तो बड़ी मुशक्कत से मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए तुम्हारे रिक्शा में बैठ के मैं पता करने आया। अब दूध का दूध और पानी पानी हो गया। अभी क्या है, मैं इस इंस्पेक्टर को बुला के इसको सस्पेंड करूंगा। अरे साहब बिल्कुल साहब, इन्होंने मेरे से बहुत पैसे लिए हैं साहब। और रही बात आज के जो उसने 1000 रुपये लिए है ना, तुम एक काम करो, ये रुपये तुम्हारे आज वाले 1000 रुपये, और
ये तुम्हारे कल 1000 रुपये होते, ठीक है। जी साहब। बाकी मैं इस पुलिस वाले को सस्पेंड करूंगा। ये वर्दी है ना जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, जनता को लूटने के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, साहब। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है। ठीक है साहब। ठीक। बताओ, साहब ने मुझे 2000 रुपये दे दिए, कल वाले भी और आज वाले भी, और इन पुलिस वाले को सबक भी सिखाएंगे। अपना दोबारा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इस रोड। काम करता हूँ, अब चलता हूँ, मालिक को कोटा भी देना है। जय हिंद सर। सर आपने मुझे बुलाया। सर क्यों, क्या हुआ? बोलती क्यों बंद होगी तुम्हारी? आप तो वो फैक्ट्री के बाहर खड़े थे ना। फैक्ट्री के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि मुझे कुछ जासूसी करनी थी। जासूसी? सर किसकी जासूसी सर? किसकी जासूसी? मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप थाने में ना हो के रोड पे जाके क्या करते हैं। सर वो ना मेरे पास एक कंप्लेन आई थी कि कुछ लोग ना ये रोड पे चलते फिरते लोगों को परेशान करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो सर उसी की तहकीकात करने के लिए मैं गया था। नहीं, मैं तो ये देख रहा था ना कि आप बेफिजूल लोगों का चालान काट रहे थे, है ना। आप बेकसूर लोगों का चालान काटते हैं। वो रिक्शे वाले दिन का 400-500 रुपये कमाते हैं, उसमें उनको कोटा देना होता है, और आप क्या करते हैं? बेफिजूल में उनका चालान काटते हैं। सर चालान नहीं काट रहा था सर। याद आया सर, मेरे को ना कैश की ज़रूरत थी सर, तो मैं ना उससे बस कैश ले रहा था। पुलिस वालों के ये दिन आ गए कि उनको कैश लेने के लिए गरीब लोगों को चालान काटना पड़ेगा। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसके बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से तुम बेकसूर लोगों का चालान काटते हो, भी फर्जी का। अरे अगर रिक्शे वालों पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो, लाइसेंस ना हो, तब तुम लोग चालान काटोगे, बेफिजूल में चालान काटोगे। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं बस रिक्शे वाले से ना सर उधार ले रहा था सर। उधार। ठीक है, आपकी उधारी नहीं निकलेगी। 6 महीने के तक आप उधार चुकाते रहना। 6 महीने के लिए मैं आपको सस्पेंड करने के लिए यहाँ पे बुलाया हूँ। ऐसा मत करिए सर, प्लीज़ सर। मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा सर। ऐसा कोई काम आप करने लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि आपको क्या है, गरीब लोगों की इज्जत करना नहीं आता, उनके पैसों की अहमियत करना नहीं आता। आपकी सैलरी 50-60 हज़ार होने के बावजूद भी आप जो 400-500 रुपये कमाते हैं, उनसे 1-1 हज़ार रुपये की वसूली करते हैं। और आप क्या बोलते हैं, बल्कि रिक्शे वालों को चालान काटते हैं, आप जनता को परेशान भी करते हैं। बगल में टीएस मिश्रा हॉस्पिटल है, 10 मिनट का रास्ता, आप उनको लंबे रास्ते से भेजते चालान काटने के लिए। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर प्लीज़ मुझे गलती आपकी, घर पे रहना 6 महीने, तब आपको सुधारी जाएगी। सर प्लीज़ सर ऐसा मत करिए सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। ये नहीं, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन गई, मेरी बहन से आपने बदतमीजी की। मेरी बहन अगर आके मुझे ये सब ना बताई होती कि गरीबों के साथ ये सब हो रहा, मुझे पता नहीं चलता। और मैं इस क्षेत्र का डीएम हूँ, मेरे होते हुए ये सब काम होगा, मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। सर मैं आपको 6 महीने सस्पेंड करता हूँ। प्लीज़ सर ऐसा मत करिए आप सर। घर पे बैठिए, तब आपको समझ में आएगा। सर मैं रोड पे आ जाऊँगा सर। मैं रोड पे नहीं, आप घर पे रहिए। और आपकी फाइल में कब से पड़ रहा था? आपके जैसा करप्ट इंस्पेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। पिछले 5 साल से आप इस सर्विस में है ना, 5 सालों में आपने कितना करप्शन किया, सारा इस फाइल में रिकॉर्ड है। सर मैं सबका अभी फाइल पकड़िए, ये वर्दी उतार के जाइएगा, जाइए। सर प्लीज़ 6 महीने में आप घर पे बैठेंगे, तब आपको समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। जाइए सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं जाइए। बताओ, एक इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी बेकसूर लोगों से पैसा वसूलते, शर्म नहीं आती। तो गैस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा गैस, बहुत सारे रिक्शा वाले ऐसे होते हैं जिनका बेकसूर बेफालतू में चालान काटा जाता है, और हर जगह पुलिस भी गलत नहीं होती। तो गैस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गैस, ये वीडियो सिर्फ एक काल्पनिक है, इसका मनोरंजन के अलावा रियल ज़िंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो गैस, वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में टॉपिक के साथ, और फेसबुक पे देख रहे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।